राष्ट्रपति जी के साथ हुई चर्चाओं का उनके मार्गदर्शन का ही परिणाम है। ये विशेष रूप से देश के ऐसे जनजातीय समूहों के लिए है जो जनजातीय समुदाय में भी सबसे पीछे रह गए हैं। ऐसे जनजातीय समुदायों तक अब सरकार स्वयं चलकर उनके गांव, उनके दरवाजे तक पहुंच रही है। साथियों, आदिवासी समाज के उत्थान के लिए हम आदिवासी युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसरों से जोड़ रहे हैं। इन बच्चों को पढ़ाई की बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए देश में करीब 500 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले गए हैं। करीब 750 एकलव्य स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक लेवल पर 1.5 करोड़ से अधिक आदिवासी बच्चों को सैकड़ों करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी गई है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि यहां मयूरभंज में एक और नवोदय विद्यालय बनाने के लिए भी स्वीकृति दे दी गई है। साथियों, दूर दराज इलाकों में रहने के कारण जनजातीय समाज स्वास्थ्य से जुड़ी कठिनाइयों का भी शिकार रहा। सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियां एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। हमने इनके खिलाफ देश भर में अभियान चलाया। 4 करोड़ से ज्यादा हेल्थ कार्ड बांटे। मुफ्त इलाज के लिए करोड़ों आदिवासी लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड दिए। जल जीवन मिशन के तहत घर घर साफ पानी पहुंचाया जा रहा है। इन प्रयासों का परिणाम आज हमें दिख रहा है। आदिवासी समाज दशकों पुरानी कठिनाइयों से बाहर आ रहा है और विकास की मुख्यधारा का हिस्सा बन रहा है। साथियों, आने वाले समय में हमारे सामने 2 महत्वपूर्ण पड़ाव है। 2036 में उड़ीसा के गठन के 100 वर्ष पूरे होंगे और 2047 में भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने वाले। यानी उड़ीसा और देश का लक्ष्य एक ही दिशा में है। ओडिशा की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो भारत मजबूत होगा। मुझे ओडिशा के सामर्थ्य पर भरोसा है। हमें मिलकर ओडिशा को विकास की बुलंदियों पर पहुंचाना है। साथियों, कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। ज्ञान और योग की धरती ओडिशा, योग यहां के संस्कारों का हिस्सा रहा है। मैं ओडिशा की धरती से पूरे देश से, पूरी दुनिया के लोगों से आह्वान करता हूं, आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में योग दिवस में हिस्सा लें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।